अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है फॉर लूप। जैसा कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमें अगर कंप्यूटर में एक स्टेटमेंट को, एक इंस्ट्रक्शन को एक से ज़्यादा दफ़ा चलाना हो विदाउट राइटिंग इट अगेन अगेन, बग़ैर इस चीज़ के कि हम उस स्टेटमेंट को बार बार लिखें, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? देन आंसर विल बी ऑब्वियसली राइट एंड दैट इज़ द फॉर लूप। ओके, फॉर लूप को समझते हैं। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो आपकी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर रिपीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है और वो ये कि फॉर लूप को इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? फॉर लूप को इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त वो है जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो। लाइक आपको पता हो कि जो स्टेटमेंट आप रिपीट कराना चाहते हैं उस स्टेटमेंट ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, उस स्टेटमेंट ने कितनी दफ़ा चलना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम के अंदर आपने फर्स्ट 10 इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 20। तो आपको लूप की स्टार्टिंग वैल्यू भी पता है और लूप की एंडिंग वैल्यू भी पता है। लूप स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 से, और एंड कहाँ पर होगी? 20 से। सेम लाइक डेट अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक मैसेज हेलो वर्ल्ड 10 टाइम प्रिंट करवाना है, तो सेम लाइक डेट यहाँ पर भी आपको पता है कि स्टेटमेंट ने कितनी दफ़ा चलना है? 10 टाइम चलना है। तो फॉर लूप बेटा आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो। तो चलें प्रैक्टिकली प्रोग्राम बनाते हैं और सीखते हैं फॉर लूप को। डेव सी प्लस प्लस आईडी मैंने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl+N भी यूज़ कर सकते हैं और मैन्युअली फाइल पर क्लिक करके, न्यू पर क्लिक करके आप यहाँ से सोर्स फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके फाइन। हमें पता है कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई प्रोग्राम बनाना हो, सबसे पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। और स्ट्रक्चर लिखने का तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इंक्लूड करनी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लिखने का तरीका, सबसे पहले आपने हैश सिंबल यूज़ करनी है। आफ्टर डेट INCLUDE कीवर्ड, आफ्टर डेट stdio.h हेडर फाइल। वाई आई एम यूजिंग डेट हेडर फाइल? मैंने stdio.h हेडर फाइल यहाँ पर इंपोर्ट इंक्लूड क्यों की है? क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन यूज़ करना है एंड द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज़ printf। ठीक है, printf फंक्शन यूज़ करना है जो कि इस हेडर फाइल में लाइब्रेरी में मौजूद है जिसका नाम stdio.h है। ओके फाइन। आफ्टर डेट वी विल राइट द मेन फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिख दी, डेट इज़ द INT इंटीजर, नेम ऑफ द फंक्शन मैन एंड द पैरामीटर्स ब्लैंक। ओके, आफ्टर डेट वी विल राइट द रिटर्न 0। ओके, आवर स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। ओके, हमने एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम नंबर्स प्रिंट करेगा 0 से लेकर 10 तक, समथिंग लाइक। सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, आफ्टर डेट 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन अप टू 10। ओके फाइन। तो सबसे पहले हमने सिंटैक्स को इस्तेमाल करना है फॉर लूप के। और फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपने फॉर कीवर्ड यूज़ करना है। आफ्टर डेट द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ ए लूप, आपने लूप की स्टार्टिंग वैल्यू बतानी है। अब लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? डेट इज़ द 0। अब 0 की डेटा टाइप क्या है? ऑब्वियसली 0 इज एन इंटीजर, सो आई विल राइट हेयर द डेटा टाइप ऑफ दैट वैल्यू एंड दैट इज़ द INT। 0 एक इंटीजर वैल्यू है, सो मैंने यहाँ पर INT डेटा टाइप लिखा है। आफ्टर डेट हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल नेम
कैन बी एनीथिंग, लेकिन आपको रूल्स याद होने चाहिए. फॉर एग्जांपल आई राइट हेयर आई. ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ लूप. तो बेसिकली ये जो मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, इसे हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का भी नाम देते हैं. और अगर मैं इसे सादा अल्फाज के अंदर समझाऊं तो यहाँ पर आपने लूप की स्टार्टिंग वैल्यू बतानी है. लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? ज़ीरो. सो ज़ीरो को मैंने आई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, जिसकी डेटा टाइप INT है. आफ्टर डेट वी विल राइट स्टेटमेंट टर्मिनेटर. ओके, अब इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है ये चीज़ डिसाइड करेगी आपकी कंडीशन. कंडीशन डिसाइड करता है कि आपकी लूप ने कितनी दफ़ा चलना है. या अगर सादा अल्फाज के अंदर कहूँ तो कंडीशन के अंदर हम लोग लूप की एंडिंग वैल्यू को बताते हैं. फॉर एग्जांपल इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, लास्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी डेट इज़ द नंबर 10. सो आई विल राइट हेयर आई लेस देन इज इक्वल टू 10. ओके, क्योंकि हमें पता है कि इस लूप ने 10 टाइम चलना है, 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ पर लेस की सिंबल यूज़ की है. क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो मैंने इसे 10 टाइम चलाना था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर लेस देन का सिंबल यूज़ किया. ओके, आफ्टर डेट वी विल यूज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर. वाई? बिकॉज ज़ीरो के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है डेट इज़ 1, 1 के बाद जो प्रिंट हो रहा है डेट इज़ 2, इसी तरह से 3, 4 एंड अप टू 10. और 0 और 1 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है. 0 प्लस 1 इक्वल 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल 3. तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या काम है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है कि आई के पास जो भी लास्ट वैल्यू मौजूद है उसमें 1 को ऐड अप कर दे. अब सिंपल हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को. ओके, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे. डेट इज़ द परसेंटेज आई फॉर INT डेटा टाइप. डेट कैन बी परसेंटेज D. ओके, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम लिखा और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर. चलें एग्जीक्यूट करते हैं कोड को. ओके, फाइल का नाम ओके, आप देख सकते हैं मुझे डिज़ायर आउटपुट मिल चुकी है. मैं जो आउटपुट चाहता था वो मुझे मिल चुके हैं. डेट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. मुझे जो आउटपुट चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है. ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं लाइक 0, 1, 2 ये नई लाइंस पे आए. फॉर एग्जांपल 1 नेक्स्ट लाइन पे हो, 2 उससे नेक्स्ट लाइन पे, 3 उससे नेक्स्ट लाइन पे, तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एस्केप सीक्वेंस का. अब एस्केप सीक्वेंस क्या करते हैं? ये आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अब चूंकि मैंने नंबर्स को नई नई लाइंस पे प्रिंट करना है तो उसके लिए जो एस्केप सीक्वेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेट इज कॉल्ड द \n. ओके, अब हम इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट कैसे मिले. 0, 1, 2 एंड अप टू 10. बिल्कुल इसी तरह मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम क्या काम करे? प्रोग्राम नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करे. फॉर एग्जांपल 10, 9, 8, 7 अप टू 1. ठीक, अब इस केस के अंदर इस लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 10. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 10. दैट इज क्लियर. ओके, अब इसके बाद देखें तो नंबर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. एक नंबर डिक्रीज हो रहा है 10 से 9, 9 से 8 अप टू 1. तो इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है? 1 टाइम चलना है. लेकिन नंबर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. देन वी विल यूज ग्रेटर देन ऑपरेटर. 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, ठीक है, अप टू 1. और वैल्यूज़ ऑब्वियसली एक का डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर माइनस माइनस इस्तेमाल करेंगे. ओके, मैंने कंपाइल किया. आप देख सकते हैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं. सेम लाइक डेट. अगर मैं ये चाहता हूँ
कि नंबर्स प्रिंट हों, इवन नंबर्स प्रिंट हो। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 एंड 12। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे स्क्रीन के ऊपर ये इवन नंबर्स शो हो, प्रिंट हो, जो कि स्टार्ट हो 2 से और एंड हो 12 पे। तो इसके लिए अब क्या होगा, सेम वही रूल आपने याद रखना है। सबसे पहले 4 के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द लूप। ओके जी, स्टार्टिंग वैल्यू अब इस केस के अंदर क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 मेंशन कर देंगे। अब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, तो वैल्यूज ग्रेटर हो रही हैं, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर की सिंबल यूज कर लेंगे। ओके फाइन। आफ्टर डेट हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, लेकिन यहाँ पर हमने लास्ट वैल्यू पे एंटर करनी है, डेट इज द 12। ओके फाइन। तो अब 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपने +=2 लिख देना है। ठीक है, डेट्स मीन्स के आई के पास जो भी लास्ट वैल्यू मौजूद है उसमें +2 करते हैं। अब कोड को चलाते हैं। अब आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 10 एंड 12। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक असाइनमेंट है, और असाइनमेंट ये है कि आपने फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम बनाना है, और वो फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को प्रिंट करे। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, थैंक यू।